लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे भेज के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। लॉर्डशिप मैं बोलूं, लॉर्डशिप इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। लॉर्डशिप इन्होंने जो परचेस किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया। उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये माफिया है, जिन्होंने बेचा है वो भी माफिया है लॉर्डशिप। तीनों लड़के ही हैं, तीनों लड़के। लॉर्डशिप और सर एलिगेशन जो है, सुनते तुमको भी दिया, तुम्हारा चेहरे देख के पूरा याद आ गया मुझे। जी मैं जब तुम इधर थे तो कैसा था? जी सर मैं पेज नंबर 25 पे एफआईआर देखें सर, हाउ दे हैव फॉल्सली इम्प्लीकेटेड द एंटायर फैमिली। पेज नंबर 25 में एफआईआर है, और ये खुद बताते हैं कि 2022 की घटना है, 2025 में एफआईआर है। ओनर जो था तो उसने हेरा फेरी की, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी। सर हम तो बहुत बाद में खरीदे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बट ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर टाइटल। सर नहीं, इनके पास भी स्टेट लीड, हमारे पास भी स्टेट लीड, डिस्प्यूट सिर्फ सर एंक्रोचमेंट का है। हाँ, अब एनक्रोचमेंट पेज नंबर 58 देखें सर 5 मिनट के लिए। तो एनक्रोचमेंट में तो हिज एलिगेशन इज दैट यू आर एनक्रोचिंग हिज प्रॉपर्टी, इन्होंने कभी एंड यू से दैट दे आर। सर इन्होंने कभी नहीं एप्लीकेशन लगाई भाई डिमार्केशन तो हमारे डिमार्केशन तो देखिए जो आप लोग ने किया, तो वो डिमार्केशन भी सेटिसाइड हो गया। पेज नंबर 58 पे देखेंगे, अगर headed been a case their allegation and the allegations are against The number problem one. is that this person has come before the writ court, What? and the manner in which these persons have been troubling this boy and his I'm mother. sir, the allegations are only against number one. That is what, and these are the three sons. नहीं, उनके खिलाफ नहीं है सर। नहीं है तो नहीं, but these are the three sons. सर अगर देखेंगे पेज नंबर 58 पे पंचनामा है। Your client, with all respects, he is a 70 years person. Yeah, harassing this person. His main grievance is against number 2. Number 2 कौन? Number 2 नरेंद्र मोटवानी। His entire grievance is against number 2 नरेंद्र मोटवानी. He lost 2 FIRs. Probably this boy was being implicated in a criminal case at their instance, in which this court has taken a property. 2 FIRs were registered. Two FIRs have been lodged. Probably in a case of theft, probably theft का केस था। जी सर मैं बोलूं सर, and theft के केस था, नंबर 2 के खिलाफ है। theft का केस था, and he was being roped in. I am facing 2 criminal cases my lord on his instance. ठीक है, तो नहीं ये पेज नंबर 58 देखें बड़ा दिक्कत and not only entire family my lord. अब आप बताएं सर। सर इन्होंने सिर्फ आधी स्टोरी अभी तक बताई है। ये डॉक्यूमेंट पहले सर के पास एक सेकंड, हाँ बता दो। पेज नंबर 58 देखें सर, पंचनामा। पेज नंबर 58 पंचनामा। ठीक है। अब लॉर्डशिप मैं बोलूं, लॉर्डशिप इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसने न्यायालय ने इसकी सिविल सूट को निरस्त कर दिया, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा है, जिसमें लोअर कोर्ट ने इनके ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब ये लोग 2022 में मेरी मम्मी के नाम से जाके फर्जी हस्ताक्षर करके सीमांकन रिपोर्ट अपनी फेवर में करा लेते, बिडूला राम मोटवानी धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं, और जो इन्होंने राजस्व न्यायालय का जो आदेश बताया वो भी राजस्व मंडल में पेंडिंग है लॉर्डशिप, 7 तारीख को है। ये लोग आते नहीं है लॉर्डशिप, जबकि हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया इनके केसेस। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने जब इनको कब्जा नहीं दिलाया, सिविल सूट फाइल किया था। देखिए सर नाम देखिए सर, अशोक कुमार, अशोक कुमार उबरानी, जो अर्सवाइल owner, the property has, you have stepped, when you have stepped in the shoes of that erstwhile, then you are responsible for all these things. Because the property is not yet clear. Number 1 has only purchased. Number 2 इन्होंने जो परचेस किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया। उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये माफिया है, जिन्होंने बेचा है वो भी माफिया है लॉर्डशिप। हाई कोर्ट आप फिर इस ऑर्डर को चैलेंज किया? 7/11 का ऑर्डर है सर, जो इन्होंने सप्लाई किया है। इट इज अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ये 26 किस तारीख का ऑर्डर है? 26/11/2010 का ऑर्डर है। ये इट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेकंड अपील, एंड दैट सेकंड अपील वाज आल्सो डिसमिस्ड। बताइए, वो भी डिसमिस हो गई आपकी। और लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है। ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो करें, जबकि हमारे पास कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे भेज के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व न्यायालय में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने, आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टेड में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हस्ताक्षर कर लिया, धारा 250 का आवेदन कर दिया। जब
एक केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कब्जा दिलाने के नाम से, ये फिर से तहसील में फर्जी हस्ताक्षर करके लॉर्डशिप वो सारी चीजें कर रहे हैं, मेरे ऊपर फर्जी केसेस बना दिया लॉर्डशिप, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा। आपने उसको गैम्बलिंग एक्ट में रखवाया। एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा के बेस पर मुझे सिर्फ आरोपी बनाया गया। एफआईआर है जो पेज नंबर 25 पे एफआईआर, द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर, इट इज देयर ओन एफआईआर, व्हाट ही इज सेइंग माय लॉर्ड, पेज नंबर 25 पे थर्ड लाइन ऑफ दैट एफआईआर, पेज नंबर पेज नंबर 25 फोर्थ लाइन देखे सर, पेज नंबर 25 पे फोर्थ लाइन से स्टार्ट है। ये 25 फोर्थ लाइन, हमारे नाम की भूमि मेरे पति द्वारा अपने जीवन काल में बाउंड्री बनाया गया था, जिसे अपना जमीन सीमा बताकर दूलाराम मोटवानी नंबर 1 द्वारा तुड़ा दिया तथा सीमांकन संबंधी विवाद होने पर दूलाराम मोटवानी ने मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय में 10/3/2022 को एक फर्जी आवेदन शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथा किसी अन्य महिला को मेरे नाम से तहसील कार्यालय में उपस्थित कर ऑर्डर शीट में मेरा हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कराया नंबर 1 का, जिसके आधार पर दूलाराम मोटवानी द्वारा तहसील कार्यालय में मेरे पुत्र के विरुद्ध कब्जा दिलाने का आवेदन लगाकर कहकर दूलाराम मोटवानी और बाकी पूरे परिवार। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आपने तो जो भी आपका ग्रीवियंस है विद दूलाराम मोटवानी एंड एट द मोस्ट नरेंद्र, ये 3 और 4 पे तो कोई ग्रीवियंस है नहीं सर? इन्होंने आके बाउंड्री वॉल तोड़ी है मेरी, 3 और 4 और साथ में तहसील में लोग जाते हैं बता रहे सर, 2022 की बात बता रहे सर, और लॉर्डशिप मैंने 22 में भी एफआईआर दर्ज कराया था सर। बाउंड्री वॉल का कहीं लॉर्डशिप इनके नाम से 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो भी है। देखिए मिस्टर मनोज, द प्रॉब्लम इज दैट you have not been the erstwhile owner has not been successful in any of the litigations. You being a big shot, these people being a poor person, they have, the problem is that you are losing the sympathy of the court. That is what I understand. I understand. It started from in a case where he was not wanted in a criminal case, and you got him roped in during the course of investigation under Gambling Act. He had appeared in person. The court has taken notice of it and stayed there. Number 1 और number 2 का जो है सर, and his father has been a lawyer. His father has been a lawyer. जो क्रिमिनल केसेस who has died probably. जो क्रिमिनल केसेस सर, जो क्रिमिनल केसेस नंबर 2 के खिलाफ जो इन्होंने इंस्टांस पे किया, वो पिटीशन में इन्होंने नंबर 2 के खिलाफ बोला है। कौन सा? ये क्रिमिनल केस जो है वो नंबर 2 के खिलाफ है, जो बताते हैं एलिगेशन। इस बार क्या हुआ, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि एप्लीकेंट नंबर 1 ने एप्लीकेशन लगाई, तीनों 4 के खिलाफ तो कहीं कुछ भी नहीं है सर। You are instrumental. Ultimately, my lord, let the matter be investigated. My lord, what I am submitting so far is number 1 and 2 is concerned. Obviously, my lord, he has alleged number 1 and 2, number 2 के खिलाफ में सर एलिगेशन है और FIR है। बट माय लॉर्ड, मैं अप्रिशिएट, FIR तो चारों के खिलाफ है। नहीं, ये FIR में सर उन्होंने क्या किया कि आपकी ये क्राइम नंबर की 149 की FIR कौन सी? नंबर 2 के खिलाफ है 149 नंबर, बाकी लोगों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं, सिर्फ नंबर 2 के खिलाफ है क्रिमिनल केस। 149 चारों 149 तो प्रेजेंट वन है सर, ये तो प्रेजेंट वन है। इस प्रेजेंट वन FIR में व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस यू, ये जो 4 वाला है, ये तो चारों के खिलाफ है, जिसमें आप दूलाराम मोटवानी के खिलाफ आरोप लगाया है इन्होंने कि दूलाराम मोटवानी ने आवेदन लगा के दे गॉट एन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द तहसीलदार व्हिच हैज बीन सेटिस्फाइड बाय द कलेक्टर। That was an allegation which has been made against the Tularam Motwani. But obviously, when the land dispute is going on from last so many years, the entire family subsequently have been. Just a minute. एक चीज बताइए, और दूसरी एक ये ओनली FIR आपके खिलाफ है कि और भी कोई FIR? सर, इनके इंस्टांस पे नंबर 2 के खिलाफ 2 FIR। नंबर 2, दूसरी FIR कहाँ है? नंबर 2 लगाया हुआ है सर मैंने। कहाँ लगा? एक है सर FIR, तो क्राइम नंबर? Yes, I have read it in my application also, and both of there are 3 FIRs, one has been quashed and 2 FIRs have been 3 FIR और थर्ड के खिलाफ, नंबर 2 के खिलाफ। नहीं, कौन सी FIR क्वॉश हो गई आप बताएं? लॉर्डशिप इन्होंने I have pleaded my lord that paragraph number 4। नहीं, अब एक चीज ये हम लोग पहले ये बताइए, इसमें दूसरी FIR कहाँ है नंबर 2 के खिलाफ? वो लगा नहीं रखा है? ये उन्होंने अपने कंप्लेंट के साथ लगाई। अच्छा, कंप्लेंट के साथ 149 ही तो लगाए रखते हैं। ये सर देखिए पेज नंबर 90 कंप्लेंट 916 है 2022 की। इसमें क्या हो रहा है सर? ये है, देखिए अगर ये इसमें क्या हुआ सर, आपका? इसमें क्या हुआ, इनका बयान हो रहा
हाँ। तो इनका बयान हो रहा था, तो चार्जशीट आ गई क्या? मैंने चार्जशीट आ गई, बेल भी हो गई, इनका बयान नीचे चल रहा है नंबर 2 के खिलाफ जो केस ट्रायल में चल रहा है। ट्रायल में। इसमें क्या हो रहा है सर कि बयान में पेज नंबर 67 देखे सर मेरे पिटीशन का, मैंने बयान की कॉपी लगाई है इसकी। एंड दिस FIR वॉज पीयूष गंगवानी अगेंस्ट नरेंद्र मोटवानी, पेज अप्लीकांड नंबर 2। ये एक FIR इनके इंस्टांस पे हो गई सर। दूसरी FIR फिर से इनके इंस्टांस पे है। That FIR also my lord will find place along with the reply, along with the complaint again at page number 15। ये भी इन्होंने किया है। पेज नंबर 13 पे है। एक मिनट सर, ये पेज नंबर 13 का कंप्लेंट के साथ साथ बताना चाह रहा हूँ। इनके रिटर्न में है। रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल किया है। हाँ, पेज नंबर सर 149 यही लगी है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी अजय सिंह वाली जो सेटिसाइड हो गई है CRMP में सर 425। हाँ, उसका ऑर्डर कहाँ लगा है? that was set aside my lord in CRMP number 7661/2020। ऑर्डर लगा है? वो भी नहीं लगा। नहीं, प्लीडिंग इसमें लिखा है। इसके बाद सर पेज नंबर 21 के बाद देखेंगे पेज नंबर 25 की फिर से पीयूष गंगवानी, इसका मैंने स्टेटमेंट लगाया है सर, जो नीचे वाली कोर्ट में चल रहा है, वेयर ही इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड इन दैट क्रिमिनल केस। नहीं तो आप तो 3 ही FIR इसकी कह रहे थे ना? नंबर 2 के खिलाफ 3 FIR इन्होंने दिखाया। यस। और इनके खिलाफ दूल्हा एक है। तो एक तो पॉश हो गई आप बता रहे हैं, और क्वेश हमारी ही मतलब इन्होंने जो दिखाई वो पॉश हो गई है FIR। नहीं, मैंने नहीं लगाई लॉर्डशिप, अजय सिंह ने लगाई। चल रही है। नहीं, कौन सी पॉश हुई है? ये क्वेश हुई है सर, ये वाली। ये पेज नंबर 3। हाँ, कौन सी है ये? 606 वाली? क्या? यस 606 वाली? नहीं, 916 वाली क्वेश्चन हुई लॉर्डशिप, कॉम्प्रोमाइज में 916 पेज नंबर कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसमें। कॉम्प्रोमाइज थर्ड पार्टी का। अच्छा, 14 लाख का घोटाला किया गया था, आरोपी जेल गया था, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिए इन्होंने अजय सिंह के नाम से, वो सेम ऑफेंस और सिर्फ फर्जी हस्ताक्षर कर इन्होंने लिखाई थी। नहीं लॉर्डशिप, अजय सिंह का क्या वो टोटल 3 सेम ऑप्शन लॉर्डशिप, फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से नोट निकालवा लिए। भू माफिया लॉर्डशिप, यही काम है इनका। टोटल 3 लोग है सर, टोटल 3 FIR है। 3 FIR में से 2 FIR were on the instance of the applicant, 1 FIR against number 2 number 2 and so number 2 के खिलाफ 1 FIR has been lodged on the instance of number 2 against the complainant. Dismissed. That is all. Finished. But so far other 2 applicants are I think you people are sufficient. You can take recourse to law. You are agreed. That is all. Finished.